गिरफ्तारी भी हुई और धक्का मुक्की हुई जिसमें कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए, इसको लेकर? नहीं, देखिए, ये प्रश्न ही मुझे बड़ा बेतुका लगता है। आरजेडी नहीं थी, सिर्फ पूरा महागठबंधन था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में। और क्या हुआ? ये लोकतंत्र है क्या? आज लोहिया जी की जयंती थी, आज शहीदी दिवस है, मार्टरडम डे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, हम क्या नजीर पेश कर रहे हैं? सदन के अंदर विधायकों को, खास तौर पर महिला विधायकों के साथ जो व्यवहार हुआ, ये इतिहास में दर्ज होगा। मैं बता रहा हूं कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष अपनी चीज है, लेकिन अगर आपने पुलिस और आरपीएफ को जो बुला करके अगर इस तरह के, नीतीश जी कहां जा रहे हैं? अपना ये यूएपीए की तरह का कानून ला रहे हैं बिहार में, और ऊपर से ये रवैया जो आज मैंने देखा ना, कलंकित हुआ है बिहार, और ये कलंक धो नहीं पाएंगे नीतीश कुमार जी। उनकी ताबूत में आखिरी कीलें साबित होंगी। आज जो हमला हुआ है आम जनों पे, विधायकों पे और महिलाओं पे, खास करके सदन के अंदर, सनद रहे। रविशंकर प्रसाद जी ने आज महाराष्ट्र सरकार को कहा कि वसूली सरकार चल रही है, सरकार को कोई नैतिकता नहीं है रही। अरे साहब, वो जो उनके क्या नाम है, उत्तराखंड के रावत साहब, नए वाले रावत साहब, फटी जीन्स, अमेरिकन इंपीरियलिज्म से हम लड़े, 20 बच्चे, 2 बच्चे, 4 बच्चे, वहां कौन सी नैतिकता है? अनुसंधान हो रहा है, अनुसंधान होने दीजिए, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। देर आर लॉट्स ऑफ स्केल्टन्स इन योर कपबोर्ड। बाहर निकलना शुरू होगा ना तो कुछ यहां गिरेगा, कुछ यहां गिरेगा, कुछ यहां गिरेगा, सनद रहे। सर, वहां के पुलिस आज होम सेक्रेटरी से मिलकर सीबीआई डिमांड की और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा करे उन्होंने। नहीं, ये वही व्यक्ति है ना जो उन्होंने 5, साढ़े 5, 6 बजे में एक शपथ ग्रहण किया था। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ था कि लोग जगे, उससे पहले एक शपथ ग्रहण हुआ और चंद दिनों में चीजें निकल गई हाथ से। तो उनकी डेस्परेशन में समझता हूं, लेकिन रूल ऑफ लॉ शुड बी रूल ऑफ लॉ। उसमें कोई डायरेक्शन दे, ये उचित नहीं होगा। आज केंद्र सरकार और मोदी जी पे हमला करते हुए कहा कि सिर्फ मोदी सरकार झूठ बोलती है, झूठ का पुलिंदा उनके अलावा कुछ नहीं होता। देखिए, बंगाल में चुनाव है, लेकिन आप ये गौर से देखिए कि क्या हो रहा है। मैं देख रहा था बीजेपी के घोषणा पत्र, बंगाल में ये देंगे, केजी टू पीजी फ्री देंगे। अरे हिंदुस्तान के बाकी राज्यों ने क्या बिगाड़ा? इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये झूठ चुनाव तक परोसते हो। बिहार में कह दिया कि सारी कोविड वैक्सीन फ्री होगी, 19 या 20 लाख रोजगार देंगे। मार्च का महीना चल रहा है, आज नेता प्रतिपक्ष ने इन मसलों और अन्य मसलों के साथ प्रदर्शन करने की कोशिश की तो आपने लाठीचार्ज कर दिया, ब्रूटली मारा लोगों को। तो मैं समझता हूं कि ये जो बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स है ना, ये इलेक्शंस में महदूद रहती है। ये भूल जाती है कि चुनाव के बाद काम भी कुछ करना होता है। लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से पास होना बाकी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी, सारे विपक्षी दल, क्या आपसे भी आरजेडी से संपर्क किया? नहीं, हम सब साथ हैं इस मसले पे। हालांकि मैंने आम आदमी पार्टी के लोगों को से कहा, हमें उम्मीद थी कि जब कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया जा रहा था, आप इतने मुखर होते। लेकिन हमने आज भी कहा है कि 239AA जो संविधान में का आर्टिकल है, उसमें इस तरह की हिंसक छेड़छाड़ उचित नहीं है। और वो तमाम दल जो अलग अलग राज्यों में हैं, उनको भी सोचना होगा। कल को ये परिस्थितियां वहां भी पैदा हो सकती हैं। इसमें सब लगभग सारा विपक्ष एक मत है, और मैं समझता हूं कि कल सरकार को एक संदेश जाएगा। आंकड़े अपनी जगह, लेकिन लोकतंत्र, संवेदनाएं, नीतियां सिर्फ आंकड़ों से अगर बनेगी ना, तो पहले भी 40 वर्ष पहले लोगों ने ये कोशिश की थी, क्या हुआ था पता है। सर, आपने बयान दिया है आपके सहयोगी कांग्रेस को लेकर के कि कांग्रेस कमजोर हुई है, देश के लिए अच्छी बात नहीं, कांग्रेस को मजबूत होना पड़े। देखिए, ये तो सीधी सी बात है, कोई भी समझता है कि मैक्सिमम फुटप्रिंट की पार्टी है, उसका मजबूत होना आवश्यक है। उसके जो आंतरिक विरोधाभास हैं उसको रिजॉल्व करना जरूरी है, इसलिए इसको वहीं तक रखा जाए और उसी दृष्टिकोण से कांग्रेस कार्य करे तो बेहतर है। सर, एक आदित्यनाथ असम चुनाव प्रचार में आज गए, उन्होंने कहा कि महागठबंधन
के तरफ इशारा की जिसमें AIDF कांग्रेस और CPI उसके तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर इनकी सरकार बन जाएगी तो घुसपैठिए यहाँ शरण लेके अस्थायी नागरिक हो जाएंगे। अरे कमाल है। ये व्यक्ति विशेष जो है ना, जिनका नाम आदित्यनाथ जी है, मेरा तो मन इनकी चरण वंदना करूं। मठ से ज्यादा इनकी सोच ही नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अपने राज्य की हालात देखनी जा रही है। रेप, मोलेस्टेशन, ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लगभग हर दिन अखबार के पन्ने भरे रहते हैं और आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को क्या संदेश दिया, ये योगी आदित्यनाथ जी को पता नहीं होगा, क्योंकि अखबार में अपनी तस्वीर के अलावा वो कुछ नहीं देखते हैं। मैं समझता हूं कि चुनाव है, चुनाव लड़िए, अपना एजेंडा बताइए। आप रोजगार में क्या कर रहे हैं, थाली के साइज में क्या कर रहे हैं, गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं। ये रेटोरिकल बयान से ना आप गोरखपुर के मेयर का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सर, से ज्यादा बढ़ रहा है वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने आज कैबिनेट ने फैसला लिया कि 45 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं सबको वैक्सीनेट किया जाएगा। देखिए, ये मतलब ये इट वाज इन द ऑफिंग, ये होने वाला था और इसका फैसला लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। और वैक्सीन को लेकर के जिन लोगों के मन में कुछ आशंकाएं हैं वो भी निर्मूल की जाए। आज ही फैसला आया, कल आया था संभवतः कि वो 4 वीक से 8 वीक वाला। तो ये सारी चीजें, क्योंकि देखिए कोई भी ये नहीं कह सकता कि कोविड के बारे में उसको अंतिम जानकारी है, तो ये इवॉल्विंग प्रिंसिपल पे काम करेगा और हम इसका स्वागत करते हैं।